को देकर उसे अलाइन करके और उसके माध्यम से राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करके हम धन का निर्माण कर पाएंगे। तो राष्ट्रीय संपदा का जितना निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि डिजिटल फॉर्मेट में ऑटो जनरेट होगी और जो भुगतान होंगे वो भारत विकास निधि के फॉर्म में होंगे, जो कि कमी नहीं होगी, जो बहतायात में होगी। और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। लिहाजा भारत विकास निधि से आप कुछ भी चीज खरीदेंगे ऑटोमेटिकली आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिलेगा मिलेगा। तो हम जो कर रहे हैं वो करते रहें। हमारा कहना है कि क्या हम आपका सोच बदल रहे हैं? क्या कुछ कह रहे हैं कि अपनी सोच बदलो? नहीं नहीं नहीं। क्या हम आपका चिंतन बदल रहे हैं? नहीं। आप जिस सामाजिक संगठन से, जिस धार्मिक संगठन से, जिस राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं, चाहे आपका जुड़ाव अंधभक्ति के लेवल का क्यों ना हो, क्या मैं आपको आपकी अंधभक्ति बदलने के लिए कह रहा हूं क्या? नहीं। तो क्या हम लोग अपने आप को अच्छा भारत देने का स्वार्थ पैदा कर सकते हैं? नहीं, प्रयास करने से तो सब कुछ संभव है, लेकिन वही एक सबसे बड़ी एक समस्या आती है कि जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आज भी उसकी ये स्थिति है कि अगर उसके सामने कोई भी एक स्वास्थ्य को लेकर समस्या आ जाती है, शिक्षा को लेकर समस्या आ जाती है, या दुर्भाग्य से उसके सामने कानूनी अड़चने आ जाती हैं, या किसी उसमें फंस जाता है, तो इतनी लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते वो जो है अपने ही संघर्ष में उलझ के रह जाता है कि आगे उसकी सोच ही कुंद हो जाती है। और जब तक धरातल पे व्यक्ति मजबूत नहीं होगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, उसको सही तरीके से शिक्षा नहीं मिलेगी, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा, तब तक वो आगे की कैसे सोच पाएगा सर? देखिए, सवाल ये है कि मुर्गी पहले आएगा या अंडा पहले आएगा? मुर्गी। तो मैं ये कह रहा हूं, मुर्गी पैदा करने के लिए 10-10 लोगों को जोड़ लीजिए। इस संघर्ष में जो है, जो इस जुड़ाव के कारण जो मदद हो सकती है वो भी प्राप्त कर ली जाए, और फिर जो है हम इकोसिस्टम बदल के अंडे पैदा कर देंगे, समृद्धि पैदा कर देंगे, धन पैदा कर देंगे, और जितने भी तनाव हैं वो तनाव खत्म हो जाएंगे। आप सबसे बड़ी बात तो ये समझिए कि हर गरीब से गरीब व्यक्ति को, चाहे उसके खीसे में पैसा हो या ना हो, उसके हिस्से का अन्न, उसके हिस्से का फल, उसके हिस्से का दूध, उसके हिस्से की शहद, उससे हिस्से की जीवनवर्धक औषधियां उसको मिल जाएंगी, चाहे उसके खीसे में पैसा हो चाहे ना हो। और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, वो उसके डेबिट अकाउंट पर चार्ज की जाएगी। और सिस्टम जो है आपके अंदर उतनी समृद्धि पैदा करेगा, क्रय शक्ति पैदा करेगा, जिससे आपके डेबिट अकाउंट का भुगतान हो सके। आप बताइए, आपको अंडों की कमी पड़ेगी क्या? और मुर्गी को बड़ा आसान उपाय बताया जा रहा है। यदि जिन संघर्षों से भी आप जूझ रहे हैं, उनसे जूझते जूझते 10 मिनट इस काम के लिए भी यदि निकालेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, तो जो वर्तमान संकट के कारण आप तनाव में गुजर रहे हैं, मेरा आत्माराम जी ऐसा मानना है कि उस तनाव में कुछ तो कमी आएगी। एक सकारात्मक ढाढ़स बनेगा कि शायद भविष्य अच्छा होगा। उससे हमारी वर्तमान कठिन परिस्थितियों को सहने की सामर्थ्य भी बढ़ेगी। सर, अपने पत्रकारिता के 35 वर्ष से ऊपर का हमारा समय व्यतीत हो चुका है सर। मैं 95 से इस लाइन पे जुड़ा हूँ मैं जी 95 सारी 85 से। जी। तो इतने लंबे गैप में जो मैंने देखा और अनुभव किया, वो बात है सर मैंने आपसे साझा की है कि मैं अपने ही लाइन की अगर बात करूं तो ना ही प्रेस लाइन में संस्थान से मिलता, ना सरकार से मिलता। शाम को जब वापस आता है हरा थाका हुआ, तो कितना निराश हो जाता है बंदा कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इस पर ना ही किसी ने कभी चर्चा की, ना ही इस पे गंभीर चिंतन हुआ। और ये पत्रकारिता जीवन से साथियों का जो है
काफी अब एक आप निराशा निराशा टाइप मिली, ये हम कह अब सकते आप हैं ये कि उनकी। देखिए, आप सब जगह घूम रहे हैं जी और आप सब जगह से आपके पास जानकारी पहुंच रही है, साक्ष्य पहुंच रहे हैं। जी। यदि ये साक्ष्य पहुंचाने पर आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलने लगे, हम्म। तो जो रेवेन्यू स्ट्रीम आपको इस प्रक्रिया के तहत लोगों को न्याय दिलाने के लिए मिलेगी, वो जो है शायद पत्रकारिता से जो आपको धन मिल रहा होगा उससे ज्यादा हो जाएगी। बस वही वही बात तो मैंने सर आपसे कही कि अभी तक में जो मेरा अपना अनुभव जो मैंने देखा है, मैं गिने चुने लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन 85% लोग जो है न ही उसको संस्थान से न ही सरकार से कोई सुविधाएं, इसके बाद उसको धूप हो या छाँव हो या ठंड हो या गर्मी का मौसम हो, उसको यानी अपनी खबर को कवरेज करने निकलना है। जो बच्चों का रखा है वो अपना निवाला लेकर के जाता है, गाड़ी में पेट्रोल डालता है या साइकिल से जाता है या बस से जाता है, खर्च करके। अब सब उसके अंदर एक जुनून है कि मुझे समाचार को कवरेज करना है, और वो निकल पड़ता है। लेकिन लौट के उसके हाथ में केवल एक खाली और सूखापन मिलता है, जिससे कि उसके अंदर एक निराशा का भाव जागृत होता है। उस लेकिन निराशा को हम लोग लेकिन कैसे दूर करें? लेकिन लेकिन इस निराशा को जब हम उस मौलिक अधिकार पर ले जा रहे हैं जिसको हम रोजगार का मौलिक अधिकार कह रहे हैं, जी जिसमें हम सबसे गरीब परिवार की क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह 5 साल में करने का सिस्टम ले रहे हैं, तो जो जी। व्यवसाय ये 2 लाख की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, हाँ हाँ। उनकी इनकम कैसे सप्लीमेंट हो और वो क्या करना चाहिए। जैसे जूम करिए कि वो समाचार इकट्ठा कर रहा है, उस हम्म। समाचार के इकट्ठा करने में उसे अपराध की जानकारी मिल रही है। हाँ यदि हाँ। वो अपराध की सूचना देगा तो उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, तो उसके जितने भी खर्चे हैं खबर पूरे हो जाएंगे। यदि एक सर खबर यहाँ देने पर स्थिति उसे विपरीत मिलती है सर, यहाँ एक सेकंड सर, विपरीत स्थितियां हैं, क्योंकि आप उस विभाग के मुखिया रह चुके हैं। आज की स्थिति ये है कि अगर उस चीज को एक सीमा से आगे उजागर करता है तो पत्रकार ही पीड़ित हो जाता है, यहाँ तक कि उसके ऊपर मुकदमे ला दिए जाते हैं। आज की स्थितियां ये बनी हुई हैं, अपराधी बना दिया जाता है, उस कलमकार को अपराधी बना बिल्कुल दिया जाता है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं और इसके बहुत सारे उदाहरण उपलब्ध हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं तो परिवर्तित इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं ना। आज का इकोसिस्टम तो नारकीय है। जो कुछ पैसा कमा ले रहा है वो भी नरक में जी रहा है, जो भूखा है, कमा नहीं पा रहा है, दुखी है, उसे अपने परिवार को और खुद को पालने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, वो भी नारकीय जीवन जी रहा है। तो इस नरक में जो पैसा कमा ले रहा है वो भी नरक में ही जी रहा है, और जो पैसे नहीं कमा पा रहा है वो भी नरक में जी रहा है। तो हम इस इकोसिस्टम को बदलने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज हमने अपना इकोसिस्टम इतना खराब कर लिया है, हमारा पानी दूषित हो गया है, हमारा वायु दूषित हो गया है, हमने केमिकल फर्टिलाइजर